Hello everyone, good morning all of you. Welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books 6th chapter, the post-Gupta period. Let's see. The Chalukyas had to face other enemies also. चालुक्य शासकों को अनेक दूसरे शत्रुओं का भी सामना करना पड़ा. पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड द पल्लव किंग महेंद्र वर्मन एज वेल. पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को भी पराजित किया. बट महेंद्र वर्मन सन नरसिंह वर्मन डिफीटेड द चालुक्यज वेरी बैडली. लेकिन महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों को बुरी तरह से पराजित किया. They also destroyed the Chalukyas capital वातापी या बादामी एंड किल्ड पुलकेशिन सेकंड. और नरसिंह वर्मन जो था उसने चालुक्य की राजधानी वातापी, जिसे मॉडर्न टाइम या आधुनिक समय में बादामी कहा जाता है, उसको भी पराजित कर दिया. किल्ड पुलकेशिन सेकंड, और पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया. तो पुलकेशिन द्वितीय को किसने मारा था? नरसिंह वर्मन ने, जो महेंद्र वर्मन का पुत्र था. The Chalukyas again built their kingdom under Pulkesin's son विक्रमादित्य फर्स्ट. चालुक्यों ने पुनः अपना राज्य बनाया पुलकेशिन के बेटे या पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम के शासनकाल में. Who defeated Pallavs in 655 AD. विक्रमादित्य प्रथम जो था, इसने पल्लवों को 655 ईस्वी में पराजित किया. एंड रिवेंज्ड हिज फादर्स डिफीट, और अपनी पिताजी की मृत्यु का बदला लिया. हाउएवर, यह उनकी पराजय का बदला लिया. हाउएवर द चालुक्य रूल केम टू एन एंड इन 753 एडी. चालुक्य शासन 753 ईस्वी में एंड इसका समाप्त हो गया था. व्हेन द लास्ट किंग, और जो चालुक्य वंश था इसका सबसे अंतिम राजा था कीर्तिवर्मन सेकंड, वाज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूट. यह राष्ट्रकूट के द्वारा पराजित कर दिया गया था. तो चालुक्य शासनकाल का अंतिम जो राजा था वो था कीर्तिवर्मन सेकंड, और यह राष्ट्रकूट के द्वारा पराजित हो गया. The Chinese traveler Hien Sang has given a account of Pulkesin Second's regime. Regime means होती शासन पद्धति. चीन का जो यात्री था हेन सांग, उसने पुलकेशिन द्वितीय की शासन पद्धति के बारे में अपना लेख प्रस्तुत किया है. He has praised both the king and the people. उसने राजा और उसके वहाँ के लोगों की दोनों की ही प्रशंसा की है. राजा की भी और वहाँ के राज्य के लोगों की दोनों की ही प्रशंसा की है. ही सेज, वह कहते हैं, द सोइल इज रिच, मिट्टी रिच अच्छी है, एंड फर्टाइल उपजाऊ है. पीपल आर होनेस्ट एंड सिंपल, लोग ईमानदार हैं और सिंपल हैं, साधारण हैं. तो देखिए हेनसांग जो है, इसने अपने पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के बारे में ये सभी अपना लेख प्रस्तुत किया है. दे आर ग्रेटफुल टू देयर बेनिफैक्टर्स, और जो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के जो लोग हैं वे ग्रेटफुल मीन्स कृतज्ञ हैं. टू देयर बेनिफैक्टर्स मीन्स शुभचिंतक के प्रति. टू देयर एनिमीज दे आर रिलेंटलेस. रिलेंटलेस मीन्स कठोर, और उनके शत्रुओं के लिए वे कठोर हैं, निर्दयी हैं. द किंग्स सब्जेक्ट्स ओबे हिम विद परफेक्ट सबमिशन. किंग्स सब्जेक्ट्स, राजा की प्रजा, सब्जेक्ट में तो थी प्रजा, ओबे आज्ञा पालन करती है, हिम उसका, विद परफेक्ट सबमिशन. परफेक्ट मीन्स पूर्ण तरीके से, सबमिशन में समर्थन से. द किंग बीइंग ए हिंदू, राजा एक हिंदू होने के कारण इस टॉलरेंट सहिष्णु है. टूवर्ड्स पीपुल, लोगों के प्रति, ऑफ अदर फेथ्स, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति भी वह सहिष्णु है. हेनसांग वाज बोर्न इन चाइना इन 600 AD. ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, हेनसांग 600 ईस्वी में चाइना में जन्मा था.
और उसके बचपन के दौरान ही बिगेन टू स्टडी बुद्धिस्ट लिटरेचर, उसने अपने बचपन में ही बौद्ध साहित्य का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। एट द एज ऑफ 20 ही बिकेम ए सन्यासी, और 20 वर्ष की आयु में वह एक सन्यासी बन गया। एंड 9 years लेटर ही थॉट ऑफ विजिटिंग इंडिया, और 20 वर्ष की आयु में तो वह सन्यासी बना। उसके बाद 9 वर्ष के बाद में वह भारत घूमने के लिए उसने सोचा भारत यात्रा के बारे में। ही लेफ्ट चाइना इन 629 AD, उसने 629 ईस्वी में चीन छोड़ दिया। एंड पासिंग थ्रू वेरियस कंट्रीज रीच इंडिया इन 632 AD, और देखिए 629 में उसने चीन छोड़ा। उसके बाद में 3 वर्षों तक वह विभिन्न देशों की यात्राओं से गुजरकर 632 ईस्वी में भारत पहुंचा। रिलीजियन एंड आर्किटेक्चर, धर्म और वास्तुकला। द चालुक्यज इंस्ट्रक्टेड मैनी टेम्पल्स इन ऑनर ऑफ शिव एंड विष्णु, चालुक्य शासकों ने शिव और विष्णु के सम्मान में अनेक मंदिर बनवाए। एंड ऑफन परफॉर्म्ड याजनाज, और उन्होंने याजनाज को भी प्रदर्शित किया। मैनी केव टेम्पल कट ऑफ ए सिंगल रॉक हैव बीन फॉर्म्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, अनेक गुफा मंदिर कट ऑफ ए सिंगल रॉक, जो सिंगल चट्टानों से बने हुए हैं, ये भी यहाँ पर बने हुए हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न भागों में बने हुए हैं। क्या? चट्टानों से काटे गए मंदिर। एक केव टेम्पल, एक गुफा मंदिर ऑफ विष्णु, विष्णु का एक गुफा मंदिर हैज बीन फाउंड, मिला है इन बादामी और वातापी, वातापी या फिर जिसे वर्तमान समय में बादामी कहते हैं, वहाँ से एक विष्णु का गुफा मंदिर मिला है। ए पेंटिंग अजंता केव्स शोज पुलकेशिन सेकंड रिसीविंग द एम्बेसडर ऑफ आयरन। ए पेंटिंग, एक चित्रकला, अजंता की एक चित्रकला शोज दिखाती है पुलकेशिन द्वितीय को एक ईरान का राजदूत मिला था। ट्रेड, व्यापार, वहाँ का व्यापार या ट्रेड कैसा था? लेट्स सी। द चालुक्य कैपिटल एट वादामी वाजे फ्लोरिशिंग सिटी, चालुक्य की राजधानी जो वातापी थी वो एक समृद्धशाली शहर था। द चालुक्यज हैज ट्रेड रिलेशन विद सेवरल किंगडम्स इन साउथ ईस्ट एशिया, ईरान एंड अरेबिया। द चालुक्य हैड ट्रेड रिलेशन, चालुक्यों ने अपने व्यापार संबंध स्थापित किए विद सेवरल किंगडम्स, अनेक राज्यों से, इन साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ईरान एंड अरब से। द चालुक्यज हैड फेथ इन हिंदू रिलीजियंस, चालुक्य हिंदू धर्म में विश्वास करते थे। बट दे आर टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजियंस, और वे दूसरे धर्म के प्रति भी सहिष्णु थे, ये दूसरे धर्म का भी सम्मान करते थे। आल्सो वॉज ड्यूरिंग द चालुक्यज रूल दैट ए लार्ज नंबर ऑफ ईरानीज फॉलोअर्स ऑफ जोरो एस्केटर केम टू जोरोएस्ट्रियनिज्म चालुक्य शासनकाल के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ईरानी और जोरोएस्टर के अनुयायी भारत में आए। दे सेटल्ड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ द डेक्कन, उन्होंने दक्षिण के पश्चिमी समुद्री तट पर सेटलमेंट स्थापित किया। एंड आर कॉल्ड पारसीज, और उन जिनको पारसी कहते हैं। देयर रिलीजियन जोरोएस्ट्रियनिज्म was one of the world's oldest religion found by Zoroaster और जाराथुस्टर। देखिए उनका धर्म था जोरोएस्ट्रियनिज्म, और वे संसार का यह सबसे पुराना धर्म है। फाउंडेड बाय जोरोएस्टर, जो जोरोएस्टर के द्वारा खोजा गया है, और जाराथुस्टर, जोरोएस्टर या फिर इसको जाराथुस्टर भी कहते हैं। ए प्रॉफिट ऑफ एंशिएंट, प्रॉफिट मीन्स होता है पैगंबर है, ऑफ एंशिएंट ईरान, प्राचीन ईरान का पैगंबर माना जाता है। दीज पीपल वर्शिप्ड इन फायर टेम्पल्स, और ये लोग
आग के मंदिरों में पूजा करते थे। देयर सेक्रेड बुक इज कॉल्ड जैन अवेस्ता, और उनकी जो पवित्र पुस्तक है उसे जैन अवेस्ता कहा जाता है। विच सेज दैट फोर्स ऑफ गुड, जो कहती है कि अच्छाई की शक्ति, एंड इविल और बुराई आर ऑलवेज एट वॉर, ये दोनों आपस में युद्ध के रूप में होती हैं, कि अच्छाई और बुराई दोनों के बीच हमेशा युद्ध रहता है। द गॉड इज रिप्रेजेंटेड बाई अहू मजदा, जो ईश्वर हैं उनको वो अहू मजदा के प्रतीक है। एंड द इविल इज रिप्रेजेंटेड अहिरमान, और बुराई को अहिरमान से प्रदर्शित किया गया है। इट इज द अहूर मजदा विच इज विंस ओवर अहिरमान इन द एंड, अहूर मजदा की अंत में अहिरमान पर विजय होती है। इट मीन्स अच्छाई की हमेशा बुराई पर विजय होती है। द मोटो ऑफ द रिलीजियन इज दो गुड वर्ड एंड गुड डीड, तो इस धर्म का उद्देश्य या मोटो जो इसका वाक्य है, कथन है इसका, वो क्या है? गुड वर्ड, अच्छे शब्द, एंड अच्छा कार्य। द पल्लव, पल्लव के बारे में रीड करेंगे। द किंगडम ऑफ द पल्लव्स स्प्रेड ओवर द फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा। किंगडम ऑफ द पल्लव, पल्लव का राज्य स्प्रीड फैला हुआ था, फ्रॉम द रीजन क्षेत्र से, अराउंड देयर कैपिटल उनकी राजधानी कांचीपुरम से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। विच वाज ए ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, जो सीखने का एक बड़ा केंद्र था। एंड आल्सो ए टेम्पल टाउन, और एक मंदिर का केंद्र। इट वेल नोन, यह अच्छे से जाना जाता है। फॉर सिल्क वीविंग, रेशम की बुनाई के लिए। एंड इट्स सिल्क साड़ीज, और रेशम की साड़ियों के लिए। आर फेमस, प्रसिद्ध है। इवन टुडे, आज भी यह रेशम की बुनाई और रेशम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। महेंद्र वर्मन हु रूल्ड बिटवीन 600 to 625 AD, ये महेंद्र वर्मन जो था ये 600 से 625 ईस्वी तक शासन किया इसने। वाज ए फेमस रूलर, और एक प्रसिद्ध शासक था। ऑफ द पल्लव, पल्लवों में महेंद्र वर्मन एक प्रसिद्ध शासक था जिसने 600 से 625 ईस्वी तक शासन किया, और यह एक प्रसिद्ध शासक था। बिसाइड बीइंग ए ग्रेट कन्क्वेरर, एक महान विजेता होने के अलावा, ही वाज ए ग्रेट पैट्रन, वह एक महान देशभक्त था। ऑफ आर्ट, कला का, एंड लिटरेचर, साहित्य का। महेंद्र वर्मन वाज डिफीटेड पुलकेशिन सेकंड, महेंद्र वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया। बट हिज सन एंड सक्सेसर, लेकिन उसका पुत्र और उसका उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन नॉट ओनली डिफीटेड बट आल्सो किल्ड पुलकेशिन सेकंड। नरसिंह वर्मन ने न केवल पराजित किया बल्कि पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया या मृत्यु के घाट उतार दिया। एज यू हैव ऑलरेडी रीड, जैसा कि आपने पढ़ा है, महेंद्र वर्मन वाज ए ड्रामेटिस्ट, म्यूजिशियन एंड ए पोइट। महेंद्र वर्मन एक नाटककार, संगीतकार और एक कवि था। ही वाज ए ग्रेट बिल्डर, वह एक महान निर्माता था, भवन निर्माता था। ही बिल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ रॉक कट टेम्पल्स, उसने बहुत अधिक मात्रा में चट्टानों से कटे हुए मंदिर या चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर एट वेरियस पैलेसेज, विभिन्न स्थानों पर, इन होनर ऑफ शिव एंड विष्णु, उन्होंने शिव और विष्णु के सम्मान में चट्टानों को काटकर कई प्रकार के अनेक मंदिर बनवाए हैं। एंड ब्रह्मा और ब्रह्मा के, शिव, विष्णु और ब्रह्मा के सम्मान में। द टेम्पल्स सर्व्ड एज द सेंटर ऑफ सोशल एंड कल्चरल गैदरिंग, मंदिर सामाजिक और सांस्कृतिक संग्रहण के केंद्र हैं। फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के उद्देश्य से। ही बिल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ टैंक्स एंड रिजर्वोयर्स मीन जलाशय, उन्होंने सिंचाई के उद्देश्य से बहुत अधिक मात्रा में टैंक और जलाशयों का निर्माण भी करवाया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट नरसिंह वर्मन, यहाँ से हम लास्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो जितना आपको चैप्टर रीड करवाए गए हैं आप रीड करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।